कितनी भक्ति है रामायण में? 9 प्रकार की, भागवत में भी 9 प्रकार की। मद भक्ति, निष्काम भक्ति, साकाम भक्ति, आकाम भक्ति, ऐसे ही 9 भक्ति है। तो ये मद भक्ति है ना, तो ये सबसे कठिन है। मद भक्ति माने घमंड वाली भक्ति। और भैया घमंड ताकत वाला दुश्मनी, एक बार मित्र मित्र को भूल जाएगा, पर दुश्मनी दुश्मन को नहीं भूलेगा दुश्मन कभी। जैसे आपने किसी का भरे चौराहे पे अपमान कर दिया तो वो रात्रि में भी सपने में तुम्हें ही देखेगा। नहीं समझे? आपकी भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। वृंदावन की एक सत्य घटना है, भक्तमाल कथा में आती है कि 2 भक्त थे भगवान के, बेचारे गाय चराते थे। और अपना मैया को पार करके ठाकुर जी महाराज को वृंदावन में एक तो माला चढ़ाने जाता और एक गाली देने जाता भगवान से। अब देखो दोनों विलक्षण भक्त हैं। एक तो माला चढ़ाने जाए और एक गाली देने जाता है। एक बार हुआ क्या, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि जमुना मैया उफान लेके चल रही। अब जो माला चढ़ाने वाले ने सोचा, आज मैं कैसे जाऊं, जमुना तो इतनी चढ़ रही है, जान जोखिम में कैसे डालूं। अब माला मुझे रोज चढ़ाता हूं, आज का कैसे चढ़ा पाऊंगा। मन में सोचा भगवान का मंदिर से भगे थोड़ी जा रहे हैं, तो 1 दिन में उतर जाएगी तो डबल चढ़ाए आऊंगा। तो भक्त ने विचार छोड़ दिया जाने का। और जो गाली देने जाता था दुष्ट, उसने सोचा भाई मेरा नियम भंग हो रहा है, पर मेरा करेगा ही कौन। उस टेढ़ी टांग वाले से रोज गाली देता हूं, मेरा बाल बीमा का नहीं कर पाया, तो जमुना करेगी क्या। लंगोटा मारा और जमुना में कूद पड़ा, जान जोखिम में डाल करके मंदिर पहुंचा, पार होके गाली देनी। अब बताओ भक्त बड़ा है कि दुष्ट बड़ा है? भक्त एक बार भूल जाएगा, मित्र मित्र को भूल जाएगा। अब तो समझे, कहने का मतलब यह है भगवान की ये दुष्ट भी भक्ति करते हैं। हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल ये भी भक्ति करते हैं, पर ये मद भक्ति करते हैं, घमंड वाली। और ये घमंड वाली भक्ति तो वही करेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी, क्योंकि भगवान से दुश्मनी हर कोई थोड़ी कर सकता है। मित्र कोई बन सकता है, प्रेमी कोई बन सकता है, शत्रु तो भगवान से वही करेगा शत्रुता जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। तो हिरणाक्ष अपनी पत्नी से कह गया, देवी मुझे कई वर्षे हजारें लग सकती हैं, ब्रह्मा की तपस्या करने जा रहा हूं। तो हिरणाक्ष कश्यप की जो पत्नी है, प्रहलाद की जो माँ है, उसका क्या नाम था प्यारे? क्या नाम था? यहाँ तो विद्वान है और फिर हर साल कथाएं होती हैं, सबको ही पता होगा। अभी कथा होके गई है तो बताया होगा, नहीं पता। रानी कयाधु था। क्या नाम था? कयाधु। अगर बात सही हो तो ताली बजा दो, क्या सही बात कही है। अब यही तो कई कथावाचक ऐसे सुनाते ही नहीं है, सीधी अपनी कथा पे ही। अब जब तक कोई चीज सामने वाले को जो मेन नाम है नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। प्रहलाद की माँ का नाम है कयाधु, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है। महाराज चले गए तपस्या करने, भक्ति करने, उधर में देवताओं ने आकर के हिरण्यकश्यप के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 6वां जो पुत्र है रानी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी हैं, तो इंद्र ने रानी कयाधु का ही हरण कर लिया। रानी कयाधु का हरण कर लिया। रानी रोती जा रही है। नारद जी उधर से आ रहे। 2 मिनट कीर्तन करेंगे। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। ओ सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हो राधे
श्याम गाइए, ओ सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, ओ सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बलिहारी तालियों की सेवा है। अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेम रथा से जीवन भर ले, ओ प्रभुता से जीवन भर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेम अमृत से जीवन भर ले, ओ प्रेम जीवन भर ले। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, ओ सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, ओ सीताराम गाइए, ओ राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गण का गीत हो, गण का गीत वजा मिल बोला, सुनतई नाम सिंहासन डोला, सुनती राम सिंहासन डोला, सुनती राम सिंहासन डोला। आएंगे आएंगे जरूर जो बुलाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, ओ सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बलिहारी वो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो। किन किन को जाना है भगवान के पास बुलाएं तो? कई मैया तो हाथ ही नीचे को, हमें जानो ही ना है, हमारे तो यही घर ही बढ़िया है, हमें ना जानो को। हमें जिन्हें जाना है हाथ ऊपर कर ले। वो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला ले बुला ले बुला ले वृंदावन वनवारी, बुला ले वृंदावन वनवारी, बुला ले वृंदावन वनवारी। वो मेरी बीती उमरिया सारी, वो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बलिहारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन वनवारी, बुला लो वृंदावन वनवारी, बुला लो वृंदावन वनवारी। बलिहारी तालियां
रानी कयाधु विलाप करती हुई जा रही, इंद्र हरण करके ले जा रहा है। नारद जी ने रोका, अरे देवराज, देवता होकर के जो कर्म राक्षस करते हैं आजकल देवता भी करने लग गए। शर्म नहीं है तुम्हें किसी पराई स्त्री का हरण करना। देवराज इंद्र हाथ जोड़ के बोले, महाराज इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों हरण कर रहे हो? बोले इसके गर्भ में जो बालक है हमने इसके 5 पुत्र मार दिए, ये 6वां बड़ा हो के दुश्मनी करेगा तो इसे हम रानी को ही मार दें, तो ये दुश्मन हमारा कैसे पैदा होगा? नारद कहने लगे, कोई पेट से गर्भ से दुश्मन शत्रु दुष्ट पैदा नहीं होता, वहां से सब एक जैसे आते हैं। दूसरी बात, जिसे तुम मारना चाहते हो ना, रानी कयाधु के गर्भ में कोई छोटा मोटा पुत्र नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़ा नारायण का परम लाडला भक्त पल रहा है, जिसका नाम है प्रहलाद। छोड़ दो रानी कयाधु को। इंद्र ने रानी कयाधु को छोड़ दिया। बोले बेटी जाओ अपने घर। बोली बाबा घर नहीं जाऊंगी। क्यों? पति घर है नहीं, फिर कोई मुसीबत आएगी, अब तो मैं आपके ही आश्रम पे रहूंगी। नारद बाबा कहने लगे, बेटी एक वरदान देते हैं, तेरा पति को चाहे कितनी भी 1000 वर्ष लगे, मेरा आशीर्वाद है तब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारा ये पुत्र पैदा नहीं होगा, चाहे 1000 वर्ष हो जाएं। नारद ने वरदान दे दिया। रानी कयाधु नारद बाबा के आश्रम में रहने लगी। अब संतन के यहाँ तो भगवान की कथा भजन ही मिले भैया। अब रानी कयाधु बन गई श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता। रानी कयाधु को नारद जी ने भागवत कथा श्रवण कराई। एक बात और समझने की है भैया, अगर बालक माँ के गर्भ में 7 महीने का हो जाए तो पूर्ण हो जाता है। माता जी के विचार अच्छे रहने चाहिए। 7 महीने का गर्भ में बालक है तो माता जी को ज्ञानता और ध्यानता से रहना चाहिए। प्रहलाद 7 महीने के माँ के गर्भ में पूरी भागवत श्रवण कर ली। मन ही मन गर्भ में ही नारद जी को गुरु बना लिया माँ के गर्भ में। कई 1000 वर्षों के बाद में हिरण्याकश्यप घर आए वरदान पाके। रानी कयाधु घर गई तब जाकर के प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो।